अब बात प्रधानमंत्री मोदी के उस फैसले की करेंगे जिसकी चर्चा सिर्फ सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष के खेमे में भी हो रही है। एक ऐसा फैसला जिसने विपक्ष को कर दिया है निःशब्द, जिसने विपक्ष के लिए कोई वो मौका नहीं छोड़ा, स्पेस नहीं छोड़ा कि वो उस पर कर सके पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं मच अवेटेड महिला आरक्षण बिल की। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, महिला शक्ति को मिल रहे इस आधार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन मिलेगा। साल 1996 में पहली बार देवेगौड़ा सरकार के समय महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक अड़चनों के चलते ये लंबे वक्त तक अटका रहा। लेकिन पीएम मोदी के कमिटमेंट ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अब इसका इम्पैक्ट राजनीति में सामने आ रहा है। वो प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने आ रही हैं जिसे आप कह सकते हैं अप्रत्याशित। पहले सुनिएगा, जिसमें सबसे पहली बात हम करेंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पहले तो उनकी सराहना की, साथ ही वो लिखती हैं कि ये एक परिवर्तनकारी कदम है, इससे लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अब महिला रिजर्वेशन पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि ये लड़ाई पिछले 30 सालों से चल रही थी, हम लोग पिछले 30 सालों से इसे लेकर संघर्षरत थे। बीएसपी प्रमुख मायावती का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ये बिल कम से कम एक शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही संख्या छोटी हो, लेकिन ये एक शुरुआत है और हम इसका स्वागत करते हैं। अगर 50 नहीं तो 33% ही सही। कुल मिलाकर पूरा का पूरा विपक्ष विमेन रिजर्वेशन के चलते जो बटा हुआ था और अब एक साथ नजर आ रहा है। देश का भी यही मानना है कि मोदी सरकार की नीतियों की बड़ी जीत है। देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। साल से चल रही है। पहले जो गीता मुखर्जी जी बनी थी, मैं उस समय उसके सदस्य थी। पिछले 30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब आ जाएगा तो हमें लगेगा हमारा संघर्ष पूरा हुआ। सितंबर 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा के पटल पर रखा गया और जिस तरीके से मोदी सरकार इसे लेकर संजीदा है, उससे इस बिल के रास्ते में कोई रुकावट दिखाई नहीं देती है। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसके साथ ही प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो लोकसभा में जहां पर इस वक्त 543 सीटें हैं, सरकार 3 दिन 16, 17, 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। खास बात यह भी है कि आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं का हर जगह से प्रतिनिधित्व होता रहे। इसके साथ ही इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, ST की महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन शामिल रहेगा।
पीएम मोदी का ये वो फैसला है जो कि देश में महिलाओं की भागीदारी, उनकी लीडरशिप को बढ़ाने वाला साबित होगा। महिलाएं इसे लेकर उत्साहित हैं और देश के लिए भी ये एक गुड न्यूज है। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब जब देश में अलग अलग मंचों से देश में मौजूद 4 जातियों का जिक्र किया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शामिल महिलाओं की जाति का भी जिक्र किया। साथ ही महिलाओं की लीडरशिप के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने हमेशा से महिलाओं की हौसला अफजाई की। साल 2014 के बाद से मोदी सरकार ने निरंतर वो फैसले लिए जो महिला शक्ति को नया आधार देने वाले साबित हुए हैं। हालांकि विपक्ष इस बिल की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 5 राज्यों में, बाकी बचे 2 और राज्यों में चुनावों को, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव हैं, उसे विमेन रिजर्वेशन इफेक्ट कर सकता है। लेकिन सरकार की मंशा इस बिल को लेकर एकदम साफ है और इसीलिए इस पर तेजी से सरकार आगे भी बढ़ रही है। बिल के तहत 15 साल के लिए यह आरक्षण होगा, यानी कि रिजर्वेशन, जिसकी टाइमलाइन 15 साल की रहेगी। साल 2029, साल 2034 और फिर उसके बाद साल 2039 के लोकसभा चुनावों तक। और इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी और परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद आरक्षित सीटें बारी बारी से बदलती रहेंगी। खास बात यह भी है कि आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। अब राजनीति की ये विडंबना रही है कि इसे महिलाओं का वोट तो चाहिए, यानी राजनीति में हर एक पार्टी को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हें प्रतिनिधित्व देने के मामले में यही सियासतदान अपना मुंह फेर लेते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक राजनीतिक दल को यह बता दिया कि जब मंशा साफ हो तो सियासत कितनी भी हो, रास्ता निकल आता है। और यही वजह है कि खुद विपक्ष में इस बिल को लेकर अलग अलग आवाजें अब सामने आ रही हैं।